हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। आज 19 तारीख है और 19 मार्च है, तो उसी के हिसाब से आज हम अपना जो है टू डू लिस्ट बना लिए गाइज। तो सबसे पहले हम करेंगे आज क्वांट का लेक्चर। आज हम क्वांट में ना गाइज सेकेंड और थर्ड दोनों मतलब जो सिंप्लीफिकेशन है दोनों का क्लास करके हम आज दोनों को ही प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम एडिटोरियल करेंगे गाइज, और हम उसके बाद परफेक्शन या उसके बाद ही हम फिर रीजनिंग का जो भी करना करेंगे। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं क्वांट का जो है सिंप्लीफिकेशन के साथ। आपको रिकॉल कर दिया ये चीज मैंने आपसे कहा था ना, ये चीज हमने सीखी है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। कैलकुलेशन टेक्निक्स का जो डे 2 था, कैलकुलेशन डे 2 नहीं, हमने परसों सिखाया इसको। परसों जब हमने यूनिट कैलकुलेशन टेक्निक्स के बाद कुछ और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन सीखा था, स्क्वायर रूट तब हमने इनके बारे में चर्चा किया। तो मैं आज इसको एक और बार रिवीजन करा देता हूं। एक बार ट्राई करो, आप पढ़े हो तो एक बार ट्राई करना बताइए भाई। अगर नहीं पढ़े हो तो सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करता है, पर अगर आप पढ़े हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। प्लीज ट्राई कीजिए, हमारे के लिए कर सकते हो। स्टार्ट करें। कुछ भी हमसे ऐसे डरे हुए क्यों रहते हैं। अब मैं आपको कुछ रूल्स ऑफ डेसिमल बताने जा रहा हूं। एक बात आपसे पूछूं, सच बताना, दिल पे हाथ रख के। मैं आपको हर एक चीज बताता हूं डिटेल में, मैं आपको हर एक चीज बताता हूं डिटेल में। लेकिन जब मैंने इनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए कहा था, जब मैंने इनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए कहा था, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा कि सर ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस इतने हैं तो स्क्वायर रूट करते वक्त हाफ करो, क्यूब रूट करते वक्त 1/3 करो। मैंने ऐसे पढ़ाया था ना, उसका कोई रीजन लॉजिक कुछ दिया था नहीं। क्यों? क्योंकि उसका साफ रीजन है। मैंने आपको कहा था कि आज ये चीज बिलोंग नहीं करता आज के सेशन को, ये चीज बिलोंग करता है फ्रैक्शन और डेसिमल वाले दिन को। तो उस दिन मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो आज मैं आपको 1/3 और हाफ के पीछे का स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। क्या आप सुनने के लिए रेडी हो? हां सर। तो रूल ऑफ डेसिमल आज हम उस चीज को तो हमेशा याद रखिएगा, बस क्यों एजुकेट मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, आप अपने एजुकेट। हेलो गाइज, जैसा कि हम आज अपना जो टू डू लिस्ट बनाए थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि आज हम जो है सिंप्लीफिकेशन का 2 लेक्चर करेंगे। तो एक लेक्चर तो हम कंप्लीट कर लिए आज, ये अभी हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं ये सर्ट्स एंड इंडेसिस का। तो चलिए इसको अभी हम थोड़ा सा शुरू करेंगे। ये बहुत लंबा क्लास है एक्चुअली, 2 घंटा 20 मिनट का। तो देखते हैं, इसको पूरा करेंगे अभी फॉर हम। एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक चीज को a टू दी पावर मान के लिख लेता हूं, a टू दी पावर n, a टू दी पावर n, तो ये जो a है जिसका हम पावर लिख रहे हैं उसको हम कहते हैं बेस। ये n जो है उसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, उसको हम पावर भी कह सकते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा गुच्छा है, ये जो पूरा का पूरा गुच्छा है a टू दी पावर n का, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं लिख रहा हूं। आप अगर तो गाइज हम उस टाइम जो है ना क्वांट का लेक्चर ख़त्म कर चुके थे, और अभी हम निमिषा बंसल मैम से एडिटोरियल का क्लास लेंगे गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या? मॉकरी। मतलब आपने इंसान का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, रिडिक्यूल, बहुत ज्यादा खराब बोला है। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव क्या होता है? बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करिए। अब्यूजिव लैंग्वेज को क्या बोलते हो? इन्वेक्टिव। स्लैंडर और लिविंग, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है कि आपने उस इंसान को डिफेम करने की कोशिश की। आपने क्या किया है? उस इंसान का डिफेमेशन किया है, बहुत खराब खराब उस इंसान के बारे में बोलने की कोशिश करें। रिप्रोच, रिब्यूक, डिनंसिएशन, कंटेम्प्ट, इन सब शब्दों का मतलब है आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? एक तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मतलब बेसिकली एक तरीके से क्या कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। इंसान को बहुत गंदा फैलाओ। विलिफिकेशन, डिस्पैरेजमेंट, ये जितने भी वर्ड आपके चलते जा रहे हैं सारे के सारे आपके नेगेटिव के वर्ड्स हैं, और सारे शब्दों का मतलब है क्रिटिसिज्म उस इंसान की। मुझे कुछ इडियम्स भी बता दो। अगर किसी इंसान के बारे में बहुत खराब खराब बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? रेक ओवर टूल्स, टेक टू टास्क। हेलो गाइज, अभी जस्ट हम परफेक्शन का क्लास को पूरा किए हैं। तो आज का जो है परफेक्शन में जो मैम पढ़ाई थी वही जो आईसीयू वगैरह में ना हॉस्पिटल का आग लग जाता है, जिसके कारण बहुत सारी जिंदगियां मतलब चली जाती है। फर्स्ट मैम का ये था, फिर सेकेंड का जो मैम स्कीमिंग कराती है उसका जो है मतलब वही कर्नाटक गवर्नमेंट से रिलेटिव कुछ था। वो लोग मतलब कि कुछ एनर्जी से रिलेटिव कुछ बनाना चाह रहा है। तो उसके बीच में है ना वो कोई तो आ जा रहा है, मतलब उसके लिए मतलब कि वो आ जा रहा है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ को जो प्रोटेक्ट करता है ना, जो इंसान उससे उससे रिलेटिव वाला चीज़ है, वही लोग इंसान आ रहा है। कहीं कि अगर इसी टाइप से कुछ था गाइज। तो अभी ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम दूसरा जो है अभी अभी हम जो है दूसरा में या तो हम अभी क्वांट का जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। या तो हम मैथ का जो क्वांट का या तो प्रैक्टिस करेंगे, या तो फिर हम परफेक्शन का क्लास करेंगे। हम सोचे नहीं कि क्लास तो बहुत कर चुके हैं, अभी हम सोचे नहीं कि क्वांट का प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। फिर हम रात में जो है फिर हम परफेक्शन का क्लास कर लेंगे और रीजनिंग का क्लास करेंगे, ठीक है। तो हेलो गाइज, अभी जो है जस्ट हम इंग्लिश का जो है कंप्लीट कर दिए। तो अभी हम जैसे अंकुश लांबा सर से पजल करते हैं। तो यहाँ पे जो है मंथ बेस्ड पजल पार्ट 2 वो वाला अभी हम उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो अभी हम जस्ट पजल को मतलब को देखते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। जस्ट यहीं पे सारा कुछ है। सी इज द सैलरी ऑफ दैट। सी इज द सैलरी ऑफ दैट। सी जो है उसका पहली बात सैलरी होती है, मतलब इनकी में नहीं बस ये आना चाहिए।
There are exactly 2% who receive the salary between D and C, D और C के बीच में exact 2 लोग हैं. The number of person who receive the salary between F and D, F और D के बीच में जितने भी लोग हैं, is one more, वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा. Then the number of person who receive the salary between F and C, जितने F और C के बीच में है, उससे एक ज्यादा F और D के बीच में. फिर बोला B receives the salary exact 2% before A, B जो है वो exact 2% before है A से, 1% 2%. फिर बोल रहा है G receives the salary neither in the first month nor in the last month, G जो है वो last month में भी नहीं है, first month में भी नहीं है. अब यहाँ पर देखो कोई हिंट दिया है तो हिंट ये वाला दिया था C के लिए. तो C के लिए मेरे पास 1 2 3 ये 3 पॉसिबिलिटीज है. देखो कायदे से इसमें पॉसिबिलिटीज को हम कैसे लेते हैं, तो इसमें 2 तरीके होते हैं. एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हम किसी एक साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस कंडीशन को आप पढ़ के देखो कि वो बोलना क्या चाह रहा है. कंडीशन वो बोलना चाहता है सी receives the salary आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद सबसे पहला कौन सा मंथ आ रहा है, अप्रैल के बाद सबसे पहला मंथ आ रहा है मई, तो ये होगी हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी. तो इस तरह की कंडीशन कभी होती है ना, तब आपको ऐसे लेना है. ठीक है, अब सी से 2 छोड़ डी लेना, तो सी से 2 छोड़ नीचे डी ले नहीं सकते, 2 छोड़ डी ऊपर हो जाएगा. इसके बाद देखो और क्या चीज को हम रख सकते हैं, और तो कुछ रख नहीं सकते इसमें. ए से एक छोड़ बी को रख सकते हैं, बस और कुछ नहीं. तो देखो ए से एक छोड़ बी को अगर रखना है, ठीक है, ए से एक छोड़ बी को अगर रखना है तो ये वाली जगह पे रख सकते हैं, ये वाली जगह पे रख सकते हैं. पहले यहाँ पर रख लेते हैं ए से एक छोड़ बी. अब देखो जी यहाँ यहाँ पर नहीं आ सकता, ये जगह दिख रही है जी के लिए. बचा क्या हमारे पास, देखो एफ बचा हुआ था. हेलो गाइज, अभी जो है हम जस्ट रीजनिंग का जो है लेक्चर वो ख़त्म कर लिए. तो जहाँ जो हम प्रैक्टिस किए थे वो ये रहा, जी है और जी. अभी हम जो है तो गाइज अभी जो है अभी हम जस्ट निमिता मैम का जो है ना परफेक्शन करेंगे. तो परफेक्शन में मैम अभी करवा रही है मेंस लेवल का सेंटेंस रीअरेंजमेंट. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. USVR एक पूरा सीक्वेंस था जो क्या कह रहा था कि एक्चुअल में जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, उन लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है. चल, अब ये जो कहानियां हैं, अगर हमने इन्हें अटेंशन नहीं दिया तो रिस्क क्या आएगा कि हम समझ नहीं पाएंगे. हमारी जो सोच है बहुत नैरो हो जाएगी. नैरो कैसे होगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का ही देख पाएंगे, हम गहराई में नहीं रह पाएंगे. तो हमारी जो इंक्वायरी की जरूरत है, जो डिस्कशन की जरूरत है, जो पता लगाने की जरूरत है, वो बहुत नैरो हो जाएगा. नैरो कैसे होगा कि जो डिस्कशन है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को समझ पाएगा, वो बहुत ही मुश्किल से हल्का सा ही जा पाएगा, वो गहराइयों में नहीं जा पाएगा. अब मीनवाइल और लिखा हुआ था. हम तो ये कोशिश करेंगे कि चलो थोड़ी बहुत बातचीत हो, लेकिन जो अभी की अप्रोचेस हैं वो ऐसा कर रही है. मीनवाइल उस दौरान जो अभी की अप्रोचेस हैं वो ऐसा. तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया, USVR PQ एंड. समझ आया नहीं है? हम स्टोरी के बाद स्टोरी आ गई, क्यों? क्योंकि सच स्टोरीज लिखा हुआ है, दीज नैरेटिव्स लिखा हुआ था, दीज स्टोरीज लिखा हुआ. मतलब इन तीनों से पहले दोनों कहानियां बतानी पड़ेगी, तभी अकाउंट्स नैरेटिव्स या स्टोरीज लिख सकते हो. तो दोनों को एक साथ बताना. क्लोजर बनाने के बाद USVR PQP. U और S स्टोरी 1, S हो गया स्टोरी 2. यहाँ पे लिखा हुआ था सच अकाउंट्स, मतलब ऐसी कहानियां. यहाँ पे भी लिखा हुआ था दीज नैरेटिव्स, मतलब ऐसी वाली कहानियां. यहाँ पे दीज स्टोरीज लिखा हुआ था फिर से. और इन हेलो गाइज, अभी जो हम क्वांट का जो सिंप्लीफिकेशन था उसको प्रैक्टिस कर लिए हैं, ये रहा और ये पीछे. तो इसी के साथ ही आज का हम टू डू लिस्ट पूरा करते हैं. क्वांट में बेटर कर सकते थे प्रैक्टिस, लेकिन क्वांट का जो है ना प्रैक्टिस बेटर नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया नॉट बेटर. और पूरा का प्रैक्टिस जो भी था वो ठीक हुआ. तो इसी के साथ गुड नाइट गाइज.